वालेकुम। तो आज हम लोगों को यहाँ से शुरू करना था, जो क्लास था यहाँ तक पढ़ा दिए थे और यहाँ से ही शुरू करना था है। इससे पहले पढ़ा दिए तो देखिए अब हम लोग सीखेंगे यहाँ से। तो इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, अगर देखें तो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ये समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ जो अलिफ दिया गया, अलिफ प्लस मीम प्लस तस्दीद, ठीक, प्लस अलिफ बराबर क्या लिखा है, अम्मा। तो इसको कैसे किया गया है, तो देखिए तस्दीद को दोबारा पढ़ा जाता है। तस्दीद को क्या पढ़ा जाता है, दो बार पढ़ा जाता है। जिससे मा, तो फिर एक बार कह रहा है माँ, तो यहाँ समझ गए कि तस्दीद को क्या पढ़ा जाता है, दो बार पढ़ा जाता है, इसीलिए यहाँ इस तरह से बनाया गया। लेकिन अक्सर हम लोगों का मकसद ये नहीं है। अलिफ में हम लोगों का मकसद था कि जब भी अगर अलिफ इब्तिदा यानी शुरू में आएगा तो क्या होगा, उसको अलग रखेंगे, इसीलिए इसको यहाँ होगा। देखिए इसी तरह से ये क्या कहा गया है, इसी तरह से देखिए आइन प्लस दाल, ये क्या लिखा है, अदद। तो अदद कहने का मकसद है कि आइन के बाद जो बीच में दाल को इस्तेमाल किया गया है, इसका शक्ल जो है बदल गया है। अभी आप आगे सीखते जाइएगा, इंशाल्लाह सीख जाइएगा, इसलिए भागिए मत, आप सीख जरूर जाइएगा, ठीक ना। तो आप समझते रहिएगा तो आस्ते से समझिएगा। देखिए उसी तरह से ये दाल प्लस दाल फिर प्लस दाल फिर लाम, तो ये क्या होगा, दाल प्लस लाम प्लस दाल प्लस लाम, यानी दल। तो यहाँ भी देखिए दाल का शक्ल जो है क्या दूसरा में बदल गया है, तो दल हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग कैसे पढ़ने सीखेंगे, तो देखिए अब इसका डिफिनेशन समझिए। तो देखिए ये लिखा है यहाँ, अलिफ एक ऐसा अक्षर है कि जब कोई शब्द, यहाँ ध्यान दीजिए, जब कोई शब्द इससे आरंभ के माना होता है शुरू, आरंभ के माना क्या होता है, शुरू होता है, तो वह हमेशा पूरा और अलग लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना। जब भी अलिफ से कोई अक्षर शुरू होगा उसको क्या लिखा जाएगा, हमेशा पूरा या अलग लिखा जाएगा, ठीक, क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिए, वरना मिलाकर लिखा जाता है, जैसे ऊपर अम्मा, अभी बताएं, अम्मा में पहला अलिफ पूरा तथा दूसरा अलिफ मिलाकर लिखा गया है। अदद में एक दाल का रूप बदल गया है, दलदल में दूसरा दाल का रूप बदल गया है। देखिए सेम यही समझाना चाहते हैं आपको बात को। ये जो है ना, ये लिखा है क्या, अम्मा, तो अलिफ का शक्ल कैसा हो गया है, शुरू में नहीं मिला है और आखिर में अलिफ को मिलाकर लिखा गया है। तो इसका मकसद आप समझ गए, ठीक। आगे अब हम लोग समझते हैं। इसी तरह से इसको भी बताया गया है कि पहला में दलदल, ये पहला में जो अदद लिखा गया है, दूसरा शक्ल, ये पहला शक्ल जो है इस तरह से लिखा गया है, और फिर दूसरा में दाल का शक्ल देखिए इसी तरह से, यानी जब भी दरमियान यानी बीच में दाल इस्तेमाल होगा तो इस तरह से इस्तेमाल होगा। इसका भी मकसद आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए द्वितीय समूह में क्या कहा जाता है। द्वितीय समूह में आप यहाँ से ध्यान दीजिए, द्वितीय समूह में क्या कहा जाता है, इस समूह के अंतर्गत वे अक्षर आते हैं जो शब्द के लिखने में यदि आरंभ में या बीच में आए तो आधे रूप या सिरे या चिन्ह सीखे जाते हैं। शब्द के अंत में आए तो ये पूर्ण रूप से मिलाकर लिखे जाते हैं। नोट, ये अक्षर अंत में आए तो पूरे लिखे जाते हैं। तो आप समझ गए। देखिए इसका मतलब ये है ना कि जैसे में ये सब जो दिया है, बे पे ते टे से जीम है, ये सब जब भी अंत में, यानी अंत में बोले तो आखिर, जैसे अगर अभी हम लिखें, कोई आप लिखेंगे, आप लिखेंगे तो ये अंत में पे आ रहा है, यहाँ पे है तो पूरा लिखा जाएगा। इसका मकसद ये है, जो भी हम लोग लफ्ज या अक्षर शब्द लिखेंगे तो उसको आखिर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक ना। तो समझ गए होंगे। जैसे में देखिए हम दलदल हम लोग देखे थे, तो दलदल में ये देखिए आखिरी में जो लाम है पूरा लिखा गया है ना, इसी तरह से दाल को भी आखिरी में पूरा लिखा गया है, इसी तरह से अलिफ को भी पूरा लिखा गया है। यानी एक चीज़ आप समझ लीजिए, उर्दू में अगर कोई भी आप लिखेंगे लफ्ज अल्फाज तो ध्यान रखिए अंत में उसको हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। ये तो आप क्लियर हो गया। कहीं भी आप किताब उठाकर देख लीजिए, कोई भी उर्दू का अल्फाज लाइए, लफ्ज लाइए, उसमें आखिरी लफ्ज देखिएगा तो उसका क्या होगा, पूरा होगा, ठीक ना। अगर आधा नहीं होता है, आधा नहीं होगा, जो आप सवाल भेजेंगे कमेंट में या बताएंगे तो उसको भी हम बता देंगे
क्या लिखा जाता है, इसमें से जो होगा पूरा लिखा जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। देख लीजिए लिख के कोई भी अक्षर उर्दू का आखिरी में जो भी लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। समझ गए होंगे ये भी बात। तृतीय समूह देखिए, तृतीय समूह में इस समूह के अंतर्गत भारी आवाज वाले अक्षर आते हैं जो उर्दू मूल अक्षर में 2 आंखें अर्थात 2 चश्मी हे लगाने से बनते हैं। यानी भारी अक्षर जैसे ये क्या है, भ, फ, थ, झ, छ, ख, घ, ध, ढ। तो ये भी आप समझ गए। तो इस तरह से ये भी आप समझ गए ना। तो अब हम लोग ये भी माने भारी आवाज़ जब भी आएगा किससे मिल के आएगा, 2 चश्मी हे से मिल के आएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रथम समूह वाले अक्षर। प्रथम समूह वाले अक्षर में कैसे हम लोग समझेंगे, तो देखिए पूरे तथा आधे अक्षरों का प्रयोग, यानी पूरे तथा आधे अक्षरों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला नंबर क्या दिया गया है, प्रथम समूह के हर एक अक्षर का पूरा रूप, समझ रहे, प्रथम समूह का पूरा रूप आधा रूप या सीरा या चिन्ह या नीचे लिखा जाता है। समझ रहे हैं, नीचे लिखा जाता है। आप सबसे पहले पूरा पढ़िए, फिर उसी के सामने उसके 1 या 2 3 आधी शक्लें या सिरे या चिन्ह ध्यान से देखिए। फिर इन आधे अक्षरों या सिरों का प्रयोग आगे दिए गए शब्दों में देखिएगा। देखिए आपको सिंपल से समझा रहे हैं, ये कहा जा रहा है जैसे में ये लिखा गया है बच, ये हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, लिखा गया बच। तो बे का जो शक्ल है ना, ये बताया जा रहा है जब भी ये मिलेगा इसके सिरे यानी इस तरह से इस्तेमाल होगा। जब भी चे, आ या खे, हे जब भी मिलेगा तो इसका ये शक्ल इस्तेमाल होगा। इसी तरह से इसको समझाया गया, यानी बे प्लस मिलकर क्या बना है, चे, तो ये क्या हो जाएगा बच। इसी तरह से अलिफ, काफ, बे और रे मिलकर क्या बना है, अकबर। तो इसी तरह से आपको समझ गया ना, ठीक। ते, वाव, बे, हे मिलकर क्या बना है, तौबा बना है ना। देखिए तौबा, अकबर। देखिए आपको उर्दू ना समझना है कि आपको कसरत से इस्तेमाल करना है। कैसे हम सीखेंगे, जैसे हम कभी इसको हम उकबर काहे नहीं पढ़े, इकबर काहे नहीं पढ़े, तो आपको खुद निकालना है आवाज़ को कि ये लफ्ज़ जो है क्या बन सकता है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप सीख पाइएगा। सोचिएगा कोई ट्रिक मिल जाए तो आसान नहीं होगा, ठीक ना। अब आगे समझिए, देखिए पे प्लस हे, फिर सीन प्लस पे प्लस अलिफ, तो मिला क्या बना है, पुष्पा, बताइए ना, पुष्पा। ये बड़ी शीन होगा, यहाँ नुक्ता नहीं दिया गया है तो बड़ी शीन होगा। तो ये मिला क्या बना है, पुष्पा। क्या बना है, पुष्पा। आगे देखिए इस तरह से काफ अली जबर का, अलिफ फिर नून, ये फिर पे, वाव और रे, तो मिलकर क्या बना है, कानपुर। माने इस तरह से रहेगा। तो हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे, काफ अली जबर का है ना, नून पे वापस पू, अरे कानपुर। याद रहे उर्दू में हिजे नहीं करना है, सिर्फ आपको समझ लेना है कि किस तरह से आधा जो है ना इसको मिलाकर जोड़ा गया है। अब बताए कि आखिरी हर्फ जो क्या लिखा जाता है, पूरा लिखा जाता है। देखिए रे पूरा है, पा ये पे अलिफ पूरा है, इसमें बा में हा पूरा है। तो ये आपको समझना है, ठीक ना। इसी तरह से देखिए काफ प्लस अलिफ प्लस पे प्लस ये मिलकर क्या बना है, कापी। तो इस तरह से कापी हो जाएगा। इसी तरह से तीतर, तो ये क्या हो जाएगा, तीतर हो जाएगा। मिला है ना, ते प्लस ये प्लस ते प्लस रे, अलिफ प्लस काफ प्लस ते प्लस वाव प्लस बे प्लस रे, तो ये क्या बना है, अक्तूबर। क्या बना है, अक्टूबर। तो ये भी आप अच्छी तरह समझ गए हैं। देखिए ठीक करने का एक ही आपके पास उपाय है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कसरत से एक बार देख लीजिए और इस्तेमाल कीजिए उसको, एक बार में आप सीख जाएंगे। और इसके बाद भी आप इसके अलावा वीडियो आपको बनाया जाएगा जिसमें आसानी के साथ बताएंगे, आप वो भी समझ जाइएगा, ठीक ना। तो ये बिल्कुल आसान अंदाज में आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे कल के वीडियो में देखेंगे, जो आपको यहाँ से अब बहुत ही आसान अंदाज में पढ़ते जाइएगा, बिल्कुल आपको उर्दू सीख जाइएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिल लेंगे कल की वीडियो में, जो यहाँ से आपको पढ़ाएंगे आती, टमटम, टमाटर, ये सब आपको सिखाएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर दें कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाए ताकि आप समझ पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।